आज सबसे पहले बात वक्फ संशोधन बिल की। वक्फ पर नया कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा में लगभग 14 घंटों की चर्चा के बाद से वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। वहीं लोकसभा में परसों इस बिल को मंजूरी मिल गई थी और इस खास पेशकश में हम आपको वक्फ बिल से जुड़ी भी हर एक खबर बताएंगे, कानून बनने तक के रास्ते के बारे में भी आपको बताएंगे, बदलावों के बारे में भी और इसके सियासी असर के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, कल वक्फ बिल पर राज्यसभा में मुहर लग गए हैं और इसके बाद से आज पहला जुमा भी है। बड़ा दिन है। यूपी से लेकर दिल्ली और कई शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। यूपी में खास तौर पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि जुमे का दिन है आज। इससे पहले भी पिछले जुमे पर, ईद के मौके पर भी जब नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुंचे तो हाथों में काली पट्टी बंधी हुई थी और उसके बाद से आज चूंकि जुमे की नमाज है तो हाई अलर्ट पर है। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अवकाश पर गए पुलिसकर्मियों को तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में गश्त करने का आदेश दिया गया है। यूपी में सोशल मीडिया पर निगाहें हैं, साथ ही साथ मस्जिद में भी आज तकरीर पर निगाहें रहेंगी। दिल्ली में भी अलर्ट है, जामिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के साथ ये कानून में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद से आज पहला जुमा। इस वक्त हम लोग दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। दरअसल वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। ऐसे में जामिया के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप ये देखिए, यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वज्र की गाड़ियां यहाँ पर आपको गेट पे नजर आएंगी। इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल इस इलाके में सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जिस तरीके से सीए और एनआरसी के वक्त यहाँ पर लंबे वक्त तक प्रदर्शन चलता रहा था, इस मेन रोड के ऊपर यहाँ पर टेंट लगाया गया था। यहाँ पर छात्र और उनमें काफी सारे लोग शामिल हुए थे और प्रदर्शन काफी वक्त तक चला था। तो ऐसे में जिस तरीके से वक्फ बिल के विरोध में कई सारे लोग सामने आए थे, कई लोगों ने कहा था कि इसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो सरकार सतर्क है और जहां पर भी प्रदर्शन की आशंका है वहां पर इस तरीके से फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। आप देखिए, वज्र की गाड़ियां यहां मौजूद है और तमाम आरएएफ के जवान इस पूरे इलाके में मौजूद है। पुलिस का कहना है कि जहां कहीं भी संभावना है कि प्रदर्शन हो सकता है, उस इलाके में लोगों से बातचीत की जा रही है और उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि सड़क पर प्रदर्शन से बचे। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए। हिमांशु, पुलिस बहुत अलर्ट पर दिखाई दे रही है, हमने आपकी रिपोर्ट भी अभी देखी। क्या मस्जिद कमिटीज की तरफ से कोई आह्वान आज के दिन विशेष किया गया है वक्फ बिल के संबंध में, जो पुलिस इतनी अलर्ट पर दिख रही है? नहीं, देखिए, इस तरीके का कोई आह्वान तो नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने ये सभी कदम एहतियातन उठाए हैं क्योंकि सीए एनआरसी का जब विरोध हो रहा था तो दो जगहों से जहां से सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का ये आप गेट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सड़क पर लोग उतरे थे और इस रास्ते को, एक तरफ का पूरा रास्ता ये बंद कर दिया गया था। और इसके बाद शाहीन बाग, तो हमने देखा कि शाहीन बाग में भी सुरक्षा है और उसी तरीके से यहाँ भी। अब आपको ये देखिए, अभी पहले ही यहाँ पे आपको सामने वज्र गाड़ियां नजर आएंगी, सामने आपको आरएएफ के जवान कुछ कुछ दूरी पर यहाँ पर नजर आएंगे। गेट के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। तो इस तरीके से पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी तरीके की सुरक्षा शाहीन बाग में है। दरअसल एहतियातन ये कदम इसलिए उठाए गए हैं कि अगर कहीं पिछली बार की तरह जिस तरीके से सीए और एनआरसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे और रास्ते को लंबे वक्त तक बंद रखा था, तो ऐसी कोई चीज ना हो। क्योंकि आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे। तो ये एहतियातन कदम है कि सड़क को बंद होने से रोका जाए। तो एहतियातन ये कदम उठाया गया। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वक्फ पर नया कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्यसभा में कल लगभग 14 घंटे तक चर्चा हुई और वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास होते ही जय श्री राम के नारे गूंजने लगे और से ठीक एक दिन पहले ही लोकसभा में, यानी कि परसों लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को बहुमत से पास करवा दिया गया था। दोनों ही सदनों से बिल पास होने के बाद से अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। नोज 95, abstention 0. The bill is passed. Honorable members, subject to correction, ayes 128.